है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, तो लास्ट क्लास में अपन ने क्या इनवर्स लिया था फंक्शन का, है ना। तो फंक्शन का इनवर्स निकालना मैंने आपको बता दिया था कि इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, बस सीधे सीधे इज इक्वल टू y करना है, x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालनी है और लास्ट में y की जगह पे आपको x रख देना है। बस उसमें ये आपको ध्यान रखना पड़ रहा था कि यदि आपके पास कभी दो फंक्शन आ जाते हैं इनवर्स निकालते समय, कभी दो फंक्शन आ जाते हैं, तो आपको अकॉर्डिंग टू द डोमेन और रेंज अपने को डिसाइड करना पड़ता था कि कौन सा इनवर्स लेना है, कौन सा इनवर्स नहीं लेना है ना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं और बता देता हूं उसमें। सपोज करो कि मैं लिख देता हूं एफ मैपिंग, पहले फंक्शन लिख देता हूं, लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, है ना। मैंने लिखा इसका डोमेन -2 से लेकर इनफाइनाइट है और इसकी रेंज जो है वो है 6 से लेकर इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसका डोमेन -2 से इनफाइनाइट तक है, रेंज 6 से इनफाइनाइट तक है। और देखो ये डोमेन और रेंज मैंने क्यों ली है, ताकि इस डोमेन और रेंज में अपना फंक्शन 1 1 ऑन 2 बने। ठीक है, क्योंकि याद है बच्चों कि इनवर्स में तभी निकाल सकता हूं जब फंक्शन 1 1 ऑन 2 बने। अब क्वाड्रेटिक में आप ध्यान से देखो तो क्वाड्रेटिक में आपको याद हो तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोला बनता है, तो पैराबोला बनता है तो इसको 1 1 रखने के लिए ये चीज कंपलसरी है कि आप या तो इस पैराबोला के केवल इधर वाला पार्ट रखोगे तो 1 1 होगा, या केवल इधर वाला पार्ट रखोगे तो 1 1। इधर के थोड़ा सा भी इधर या इधर हुआ है तो फिर वो वेरी 1 हो जाएगा। तो इसलिए पैराबोला में क्या होता है, जब भी अपन इनवर्स की बात करेंगे ना क्वाड्रेटिक में, तो आपके पास या तो इधर वाले पार्ट का इनवर्स निकलेगा या इधर वाले पार्ट का इनवर्स। ठीक है, तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू वाई करो आप, इज इक्वल टू वाई करा अपन ने तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 0 करा। x इज इक्वल टू कितना आएगा, -4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, 2 कॉमन लेके मैं कैंसिल भी कर देता हूं, 2 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो -2 प्लस माइनस 4 माइनस 10 प्लस y, तो दैट बिकम -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है, तो एक फंक्शन y की जगह पे लास्ट में क्या करना है x, तो एक आ रहा -2 प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 6 और एक आ रहा आपके पास -2 अंडर रूट ऑफ x माइनस 6। ठीक है, मुझे ऐसा फंक्शन लेना है जिसका डोमेन 6 टू इनफाइनाइट रहे और जिसकी रेंज -2 से लेकर इनफाइनाइट रहे। डोमेन अपने को चाहिए 6 से लेकर इनफाइनाइट और रेंज आपको चाहिए -2 से लेकर इनफाइनाइट। ठीक है, 6 से इनफाइनाइट तक। और थोड़ा सा एक बार कैमरा करके कंट्रास्ट ले, नहीं पार्थिव अभी नहीं कर रहे बेटा, अभी कोरियर तो नहीं कर रहे। ठीक है, तो आपको डोमेन रखना है 6 टू इनफाइनाइट, तो डोमेन तो इसका भी 6 टू इनफाइनाइट करेंगे तो उसका भी 6 टू इनफाइनाइट लेंगे। ठीक है, रेंज चाहिए आपको -2 से लेकर इनफाइनाइट। ठीक है, अब -2 से इनफाइनाइट मतलब आप ऐसे आइडिया लग जाएगा, -2 से इनफाइनाइट मतलब -2 से ज्यादा वैल्यू देना चाहिए। तो -2 से ज्यादा वैल्यू देने वाला फंक्शन कौन सा होगा, -2 प्लस अंडर रूट 6 माइनस 6 होगा। तो रेंज आपका इनवर्स फंक्शन हो जाएगा -2 प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, यहां तक का पार्ट क्लियर था सभी को। अच्छा, अब उसमें जैसे कभी आपको किसी वैल्यू निकालनी है, जैसे एक वैल्यू के ऊपर मैं क्वेश्चन बता देता हूं, है ना। ये तो अपन ने ले लिया था लास्ट क्लास में। ठीक है, जैसे आपको वैल्यू निकालनी हो तो वैल्यू का मतलब क्या होता है कि यदि वो सिंपली जैसे वैल्यू पूछे ना, जैसे अब दो चीज समझना किसी भी फंक्शन के लिए, जैसे ये एफ एक्स है, मान लो मैंने पूछा एफ ऑफ 2, तो एफ ऑफ 2 का मतलब क्या है, 2 सीधा इसमें रखना है, 4
4 टू जा 8 प्लस 2 है ना, 2 इसमें रखना, 18 प्लस 4 20। मैं आपसे पूछूं एफ इनवर्स ऑफ 2, एफ इनवर्स ऑफ 2, तो एफ इनवर्स ऑफ 2 का मतलब क्या है कि इसमें मैं एक्स की या तो दो तरीके, या तो जैसे मैंने एफ इनवर्स एक्स निकाला था वो निकालूं और उसमें 2 रख दूं, और यदि केवल एक ही वैल्यू के लिए मुझे इनवर्स चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मतलब इसमें मैं क्या एक्स की वैल्यू रखूं ताकि मुझे 2 मिल जाए, तो सीधा मैं इसको इज इक्वल टू 2 रख के सॉल्व कर लेता हूं, इसमें सीधा इक्वल टू 2 रख के सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है, अब जो भी वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है, इसका d लेस देन 0 आ रहा है, तो मतलब x की कोई भी वैल्यू नहीं है, तो f इनवर्स 2 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा मेरे पास, उस केस में अपन f इनवर्स 2 को 5 बोल देंगे। ठीक है, तो f एक वैल्यू के लिए इनवर्स चाहिए, ठीक है, तो इसका मतलब उस फंक्शन को उस वैल्यू के इक्वल करो, f ऑफ a चाहिए तो सीधे फंक्शन में वैल्यू रख दो, आधा पॉइंट समझ में है ना। ठीक है, तो किसी भी एक फंक्शन के लिए निकालना हो तो इस तरह से अपन निकाल सकते हैं उसको इज इक्वल टू करके। ठीक है, राइट। तो सपोज करिए यदि क्वेश्चन में देता हूं आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 है। ठीक है, आपको निकालना है एफ ऑफ जी होल इनवर्स 15 इज इक्वल, चलिए करिए, एफ ऑफ जी होल इनवर्स 15, सही है बात हो, वेरी गुड। हाँ सही है, त्रिलोक, त्रिलोक सही है तुम्हारा। पार्थिव वैल्यू दे रखी है 15, 15 पे निकालना है, आप 15 पे निकालना है। एफ ऑफ जी का होल इनवर्स का 15, देखो अब उसमें क्या है, यू समझो कि एफ ऑफ जी का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स होता है कि नहीं, इसका इनवर्स किस वैल्यू के लिए, 15 के लिए। आप फंक्शन का इनवर्स निकालना हो फंक्शन का भी निकाल सकते हो, लेकिन मुझे 15 का चाहिए, तो देखो एफ ऑफ जी एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें जी एक्स रखेंगे तो कितना आ गया, 2 जी एक्स प्लस 1 आ गया। एफ ऑफ जी एक्स का मतलब क्या होगा, इसमें रखोगे ना, तो ये हो गया 2 जी एक्स मतलब एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस 1, सो दैट बिकम 2x क्यूब माइनस 1। ये मेरे पास आ गया एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, अब इसका इनवर्स, अब यदि मैं यहां पे 15 रखता तो मतलब इसमें 15 रखता, इसका इनवर्स चाहिए 15 पे, तो क्या करोगे, इसको इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8,
तो दैट्स इक्वल। आप चाहो तो एक वाली प्रॉपर्टी भी लग सकती है, पर उससे कुछ इसमें इससे इजी हो जाएगा। एफ ऑफ जी का होल इनवर्स क्या लिख सकते हो, जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स भी लिख सकते हो। वो तो हालांकि बढ़ा ही जाएगा इसमें, इससे ज्यादा इजीली हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? एफ satisfy the condition f of 2x minus 3 upon x minus 2 is equals to 5x minus 2, x is not equals to 2. Then find f inverse 13. f inverse 13 की वैल्यू निकालनी है। G mapping R to R, gx is equal to e power x minus e power minus x by 2 if g of fx is equals to x, then f of e power 100 minus 1 upon 2 e power 50 is equal to। सही है प्रवीण? प्रवीण सही है, पार्थिव का भी सही है, पार्थिव का भी सही है, माधव सही है। देखो एफ इनवर्स 13 चाहिए, एफ इनवर्स 13 मतलब मुझे एफ एक्स इज इक्वल टू 13 मिल जाए, तो सीधे सीधे कुछ मत करो, इधर 13 चाहिए मुझे, तो दिस इज इक्वल टू 13, तो एफ इनवर्स उधर ले जाओ। तो इधर 13 लाने के लिए x इज इक्वल टू 3 रख दो, x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो x इक्वल टू 3 यदि मैं रखूंगा इस पूरे फंक्शन, इस पूरे रिलेशन में x इक्वल टू 3, तो मेरे पास आएगा f ऑफ, पूरे रिलेशन में 3 रखूंगा, 3 टू 6 माइनस 3, f ऑफ 3 इज इक्वल टू 13 आ रहा है। तो f ऑफ 3 इज इक्वल टू 13 है, तो इसका मतलब f इनवर्स 13 इज इक्वल टू 3।
हाँ माधव सही है, वेरी गुड। सही है पार्थ। नहीं 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 लगेगा लॉक, पार्थ से लॉक की जरूरत नहीं है, कैसे हो जाएगा, लॉक की जरूरत नहीं है। देखो एक तरह से आप ध्यान से देखो तो ये वाली जो चीज है, ये वाली, तो एफ ऑफ इसको यदि मैं अलग अलग करूं, ई पावर 100 अपॉन ई पावर 50 को, तो ये ई पावर 50 हो गया, और ये 1 अपॉन ई पावर 50 करूं तो ई पावर -50/2 हो गया। तो दिस इज बेसिकली जी ऑफ 50, जी ऑफ 50, मतलब आपको एफ ऑफ जी ऑफ 50 की वैल्यू निकालनी, लिख सकते हो कि नहीं, जी ऑफ 50 लिख सकते हो ना इसको, जी ऑफ 50। नाउ जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स किया, कभी भी जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स दिया हो, कब आता है, किसी फंक्शन के अंदर अपन दूसरा फंक्शन रखें और वापस एक्स, जब वो एक दूसरे का इनवर्स हो। तो एक तरह से जी जो है वो एफ का इनवर्स है ना। और आप चाहो तो मैं ऐसा ही बता सकता हूँ कि एक्स की जगह पे मैं एफ इनवर्स एक्स रख दूं, यदि इस रिलेशन में एक्स की जगह पे एफ इनवर्स एक्स रख दूं, तो जी ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। देख सकते हैं कि नहीं, एफ एक्स के अंदर एफ इनवर्स एक्स लिख दें, तो जी एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। ठीक, आप दोनों साइड एफ लगा दो, दोनों साइड एफ, यहां पर भी एफ लगा दें और यहां पर भी एफ लगा दें, और एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना हो गया, एक्स, बस। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आ रहा है, दिस इज इक्वल टू आ रहा है 50। मतलब सीधा सीधा ना, देखो ये ध्यान रखना कि ये वाला रिलेशन जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स आ जाए या एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आ जाए, तो ये तभी सेटिस्फाइड होता है जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का इनवर्स हो, जी एक्स एफ का इनवर्स हो या एफ जी का इनवर्स हो। तो कभी भी आ जाए ना, डायरेक्ट समझ जाओ इसका मतलब ये एक दूसरे के इनवर्स, ठीक है। और या क्वेश्चन में गिवन हो कि जी एक्स एफ इनवर्स एक्स है, तो मतलब एफ ऑफ जी एक्स आप एक्स। और सबसे अच्छा कोई भी कंफ्यूजन हो ना, तो आप तो ऐसे करो, जैसे मेरे को ये दिया था तो मैंने इसमें एफ इनवर्स एक्स रख दिया था, तो एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, ठीक है, दोनों साइड एफ लगा दिया, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, किसी को कोई डाउट है क्या? F mapping R to R, fx is equals to x cube plus a plus 2 into x square plus 3x plus 5
is invertible then A belongs to, इन्वर्टिबल मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो A का इंटरवल बताना है। is invertible then A belongs to, तो A का इंटरवल बताना है। हाँ, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, डिफरेंशिएशन तो करना है, पर डिफरेंशिएशन करके फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, उससे डी से हो जाएगा ना। अपने 1 1 on 2 वाले भी तो करे थे ना उसमें, 1 1 on 2 वाले टाइप की। हाँ प्रवीण, वेरी गुड, सही है। हाँ, त्रिलोक गलत है, रोहित गलत है, माधव का सही है, माधव का सही है। हाँ माधव सही है, माधव का सही है। हाँ रोहित, अब सही है। क्लोज इंटरवल आएगा, त्रिलोक क्लोज इंटरवल आएगा। भाई इन्वर्टिबल मतलब क्या, बाइजेक्टिव। इन्वर्टिबल मतलब बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव मींस 1 1 on 2, है ना। तो 1 1 on 2 यदि अपने को करना है 1 1 on 2, तो 1 1 on 2 के लिए अपन क्या करेंगे, 1 1 on 2 के लिए अपन क्या करेंगे, क्यूबिक है तो रेंज तो आ आएगी सही, रेंज इक्वल टू कोडोमेन तो हो ही गया, रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो गया, है ना। अब 1 1 और बनाना है, तो 1 1 के लिए तो मैंने बता ही रखा है, क्यूबिक में यदि कभी भी 1 1 बनाना हो तो आप क्या करोगे, एफ डैश एक्स करोगे, 3x स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3a, 3a, ठीक है। इसका d लेस देन इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है, याद है, d लेस देन इक्वल टू 0 करना रहता है उसको, d लेस देन इक्वल टू 0, तो d लेस देन इक्वल टू 0 करेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू 0, तो 4 कॉमन लेके हट जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4a प्लस 4 माइनस 9a लेस देन इक्वल टू 0, तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कहां से लेके कहां तक आ जाएगी, 1 से लेके 4 तक आ जाएगी, क्लोज इंटरवल, याद है। क्यूबिक के लिए तो एक ही कंडीशन बताई थी, क्यूबिक को कभी भी 1 1 बनाना हो, इन्वर्टिबल मतलब 1 1 on 2, 1 1 on 2, तो कभी भी इसको 1 1 बनाना है तो उसका एक ही तरीका होता है।
solve the equation x square minus x plus 1 is equals to 1 by 2 plus under root of x minus 3 by 4। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपन, एक प्रॉपर्टी लिखाई थी आपको याद है इनवर्स में, यदि fx इज इक्वल टू f इनवर्स x टाइप की इक्वेशन आ जाए तो इसका जो सॉल्यूशन है वो कहां पर मिलता है, इसका सॉल्यूशन मिलता है fx इज इक्वल टू x और f इनवर्स x इज इक्वल टू x पर मिलेगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन का पॉइंट यही है कि दिखने में आपको ये ना सिंपल इक्वेशन लगेगी, दिखने में सिंपल इक्वेशन लगेगी fx f इनवर्स x, दिखने में सिंपल टाइप की इक्वेशन लगेगी, वो तो अभी अपन फंक्शन पढ़ रहे हैं इसलिए फिर भी ये पॉइंट क्लिक कर जाए। पर इस प्रॉपर्टी को लगाने में मेन चीज यही है कि आपको क्वेश्चन देख के क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पर ये लग रहा है ना। तो कैसे लगाते हैं कि आप पहले इसका इनवर्स निकाल लो, ठीक है, और इनवर्स निकाल के अपन देख लेते हैं। तो इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, वही एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस वाई इक्वल टू 0 आ गया, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक बात, ये हो गया अपने पास 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4y माइनस 3 बाय 2, ये आ जाएगा 1 बाय 2 प्लस माइनस 4 यहां से बाहर लेंगे, अंडर रूट के बाद 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y माइनस 3 बाय 4। y की जगह पे x रखोगे तो y की जगह पे यदि मैं x रखूंगा तो ये जो 1 बाय 2 प्लस अंडर रूट x माइनस 3 बाय 4 है, ये f इनवर्स है कि नहीं, आई बात समझ में। कोई सा भी एक इनवर्स होगा, आप बोलोगे ये तो 1 बाय 2, कोई सा भी एक इनवर्स हो, मतलब मैं बोल सकता हूं कि नहीं कि यदि ये fx है तो ये एक तरह से क्या लिखा हुआ है मेरे पास, f लिखा हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन कहां पर आता है, अब इसको सॉल्व करने की बजाय आप आइदर इसको सॉल्व कर लो या इसको सॉल्व कर लो। fx इज इक्वल टू f इनवर्स x, लाइन y इज इक्वल टू x पर इंटरसेक्ट करते हैं तो इसका सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन सेम आए, तो ऑब्वियसली इसको सॉल्व करना ज्यादा आसान है, fx इज इक्वल टू x, तो fx इज इक्वल टू x को सॉल्व करेंगे, दिस इज इक्वल टू x, तो इधर ले जाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। एक बार चेक कर लेते हैं, बस डोमेन में आना चाहिए, 1 माइनस 3 बाय 4, 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2, फाइनल आंसर आ गया x इक्वल टू 1। क्लियर है कि नहीं, ये वाला कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं, कैसे लगाना है मेन। पार्थिव डाउट है क्या, हेलो सर, आवाज आ रही? ओके हैं, सर ये मेरे को ये दो सबसे ऊपर जो नहीं लिखा ये मेरे को समझ में नहीं आया। कौन सा, ये सबसे ऊपर fx बराबर f इनवर्स x, नहीं सर, हाँ इसमें क्या किया, ये अपना fx था, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। हाँ ठीक है, तो मैंने क्या बोला, और मतलब मैंने मेरी इक्वेशन जो दी हुई थी वो fx इज इक्वल टू f इनवर्स x टाइप की दी हुई। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, प्रॉपर्टी क्या है कि fx बराबर f इनवर्स x यदि गिवन हो तो उसका जो सॉल्यूशन है वो fx इज इक्वल टू x या f इनवर्स x इज इक्वल टू x को सॉल्व करके भी मिल जाता है। तो मैंने fx इज इक्वल टू x को सॉल्व करा, कैसे, ये रहा fx इज इक्वल टू x, ये लिखना, बस बाकी तो सॉल्व। जैसा ये जो नीचे क्या उसका क्या रहेगा, किसका सर जो सब ये नीचे क्या, ये हाँ ये तो अपन ने इनवर्स निकाल के चेक करा ना, इसलिए तो मुझे पता लगा कि ये f इनवर्स x लिखा हुआ है, नहीं तो डायरेक्ट देख के कैसे पता लगेगा कि ये fx लिखा है, f इनवर्स x लिखा हुआ है।
इसको देख के तो पता लगा कि अच्छा ये fx लिखा हुआ है और ये f इनवर्स x लिखा हुआ है, इसलिए मैंने तो रैंडमली इसको fx मान के रैंडमली मैंने f इनवर्स x निकालने के लिए ट्राई करा था कि देखेंगे f इनवर्स x लिखा हुआ है क्या, तो मुझे वही मिल गया। तो इसी से तो मुझे पता लगा कि अच्छा ये लिखा हुआ है, और इसी को देख के तो करेंगे। सर ये दोनों इंटरचेंज हो सकते कि नहीं? हाँ हो सकता है ना, इंटरचेंज हो सकता है। ठीक है, हाँ बस इसमें एक ही दिक्कत आती है कि वो क्वेश्चन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हाँ भाई ये fx इज इक्वल टू f इनवर्स x लिखा हुआ है। मेन जो चैलेंज है बस वही है कि वो fx इक्वल टू f इनवर्स x लिखा होना अपने को समझ में आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट अब अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें बस तो इनवर्स की मेन मेन कांसेप्ट यही है, इसको ऑलमोस्ट अपन ने सारे टाइप के क्वेश्चंस भी ले लिए हैं, है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं इसमें पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन, व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शन? पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन मतलब आप ऐसे समझें कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद फंक्शन रिपीट हो रहा है, कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, उस पर्टिकुलर इंटरवल में फंक्शन रिपीट कर रहा है। तो बाय डेफिनेशन अपन क्या बोलते हैं? बाय डेफिनेशन अपन बोलते हैं, है ना, इसमें लिख लीजिए आप, पहले डेफिनेशन में लिखा देता हूं इसकी। ठीक है, fx is the periodic function fx, चलिए मैं लिख ही देता हूं, fx is a periodic function if f of t plus x is equals to fx for all x belongs to domain and least positive value of t and least positive value of t is called fundamental period. Fundamental period of function. ठीक है, तो पीरियोडिक फंक्शन क्या है कि ऐसा फंक्शन जिसमें f of t plus x is equals to fx बन जाए for all x belongs to domain। ठीक है, कि मैं x की जगह पे t plus x रखूं और fx आता रहे, तो x की हर वैल्यू के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए। x की हर वैल्यू के लिए, एक या दो वैल्यू के लिए नहीं, x की कोई सी वैल्यू लो, हर वैल्यू के लिए f of t plus x is equals to fx आ जाए। ठीक है, तो उसको अपन पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। and least positive value of t is called fundamental period of function। पीरियड एक फंक्शन के बहुत सारे हो सकते हैं, पीरियड एक फंक्शन के बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल पीरियड फंक्शन का एक ही होता है। पीरियड बहुत सारे हो सकते हैं, फंडामेंटल पीरियड एक ही होगा। ठीक है, तो t की जो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है उसको अपन फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं। लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्यों बोलनी पड़ रही है अपने को? लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्यों बोलनी पड़ रही है अपने को?
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जैसे एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की मैं बात करूं, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। इसका पीरियड बोलते हैं अपन 2 पाई। क्यों बोलते हैं? बिकॉज एफ ऑफ 2 पाई प्लस एक्स करेंगे तो साइन एक्स आ जाएगा, मतलब साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स करेंगे तो साइन एक्स आ जाएगा, तो एफ एक्स बन जाएगा। तो 2 पाई इसका पीरियड हो जाएगा। पीरियड है ना, एक वैल्यू होगी, पीरियड वैल्यू होगी, इंटरवल नहीं होता पीरियड, ऐसे नहीं बोलेंगे 0 से 2 पाई, नहीं नहीं 0 से 2 पाई नहीं, पीरियड से एक वैल्यू होती है, तो पीरियड क्या बोलेंगे अपन? 2 पाई। अब 2 पाई क्यों बोल रहे हैं? फंडामेंटल पीरियड और पीरियड में क्या डिफरेंस है? देखो आपने साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स करा तो साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स आपके पास साइन एक्स आ गया। आप यदि साइन ऑफ 4 पाई प्लस एक्स करते तो भी साइन एक्स आता कि नहीं आता? आप साइन ऑफ 6 पाई प्लस एक्स करते तो भी साइन एक्स आता कि नहीं आता? साइन ऑफ 8 पाई प्लस एक्स करते तो भी साइन एक्स आता कि नहीं आता? ठीक है। तो अब इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग टी 2 पाई भी हो सकता है, टी 4 पाई भी हो सकता है, टी 6 पाई भी हो सकता है, टी 8 पाई भी हो सकता है। तो पीरियड किसको बोलेंगे? लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी, मतलब 2 पाई 4 पाई 6 पाई में जो लीस्ट वैल्यू है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू जो है वो 2 पाई, उसको अपन फंडामेंटल पीरियड बोल सकते हैं। ठीक है। बाकी 4 पाई भी पीरियड होगा, 6 पाई भी पीरियड होगा, 8 पाई भी पीरियड होगा, 4 पाई 6 पाई 8 पाई सब पीरियड होगा। ठीक है। पर मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 2 पाई, उसको अपन पीरियड बोलते हैं। तो पीरियोडिक फंक्शन का मतलब सिंपली ये है कि एक रेगुलर इंटरवल में फंक्शन अपनी वैल्यू रिपीट करे, रेगुलर इंटरवल में। ऐसा नहीं कि पहले 0 से 1 में आया फिर 1 से 3 में आया, नहीं, 0 से 1 में आया तो अब 1 के इंटरवल में वैल्यू रिपीट करनी चाहिए कभी, है ना। कौन कौन से फंक्शन अपने पास पीरियोडिक होते हैं? साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, सब पीरियोडिक फंक्शन है। इन सब का पीरियड 2 पाई है। टेन एक्स, कोट एक्स, इसका पीरियड पाई है। टेन एक्स कोट एक्स का पीरियड पाई है। उसके अलावा एक फंक्शन और अपने पास पीरियोडिक होता है, वो है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, उसका पीरियड 1 है। पीरियड 1 मतलब है ना, ग्राफ देखेंगे ना आप, तो एक तरह से आपको जैसे फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ आप देखो, तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ आप देखोगे तो ऐसा बनता है, याद है ना, ऐसा बनता है। तो पीरियड 1 का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने इसका पीरियड 1 बोला, मतलब आप कोई भी 1 लेंथ का एक पार्ट चूज कर लो, जरूरी नहीं 0 से चूज करना, कहीं से भी लेकर +1। लेट्स से मैंने यहां से लेके 0 से ले लोगे तो थोड़ा इजी रहता है, यहां से लेके 1, अब यही पार्ट आगे 1 की लेंथ में कॉपी पेस्ट होगा, 1 की लेंथ, ये 1, ये 1, फिर ये 1, फिर ये 1, फिर ये, दैट इज पीरियड। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स पीरियोडिक नहीं। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स में क्या वैल्यू रिपीट नहीं होती, वैल्यू इंक्रीज करती जाती। 0 से 1 में 1 आया, ठीक है, 1 से 2 में। अभी साइन एक्स, आप ये डिफरेंस समझना देखो, साइन एक्स का जब मैं ग्राफ बना रहा हूँ, साइन एक्स का जब मैं ग्राफ बना रहा हूँ तो साइन एक्स दिस हुआ, फिर दिस हुआ, फिर दिस हुआ, तो जो ग्राफ यहां से यहां तक बना वही ग्राफ यहां से यहां तक, वही ग्राफ यहां। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स में क्या हो रहा है कि वैल्यू इंक्रीज करी, यहां से यहां तक आया और फिर यहां से आया, फिर आगे आया, ठीक है। 0 नहीं होता पीरियड, ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर तो मैंने बताया नहीं, ठीक है। वो निकालेंगे कैसे, इसके कुछ रूल्स हैं। बाकी ये स्टैंडर्ड फंक्शन मैंने बताई कि ये तो स्टैंडर्ड फंक्शन है, इनको तो आपको याद ही रखना है ना, बाकी ये कुछ रूल है, राइट। तो दिस इज द पीरियड, तो ये लिख लीजिए आप। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या?
लीस्ट वैल्यू ऑफ टी निकालने का कोई अभी कुछ प्रॉपर्टीज में बताऊंगा, तो मिक्स टाइप के जो फंक्शन आएंगे वो उससे निकालेंगे। बाकी ये तो आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। बाकी अभी मैं कुछ रूल्स बताऊंगा तो उससे अपन याद रख सकते। लिख लिया? ठीक है, चलिए अब मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ रूल्स बता देता हूं, जिससे आपको समझ में आएगा कि बेसिकली पीरियड निकालना कैसे है। कोई दूसरे, भाई ये तो ऑलमोस्ट याद ही रखना है ना, इसके अलावा अपने को कैसे निकालना है। ठीक है, तो इसमें लिखिए आप, लिखते जाइए, मैं प्रॉपर्टीज लिखाता जाता हूँ। फर्स्ट लिखिए इसमें, इफ एफ एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन, if fx is a periodic function with period t, then a into fx plus b, a into fx plus b, a not equals to 0, will be also periodic. A into fx plus b will be also periodic with same period, ठीक है। fx का पीरियड t है तो a इंटू एफ एक्स प्लस बी का पीरियड भी t होगा। a इंटू एफ एक्स प्लस बी का मतलब क्या, जैसे साइन एक्स लिख दूं मैं, साइन एक्स का पीरियड 2 पाई, 3 साइन एक्स प्लस 5 का पीरियड भी 2 पाई। मतलब पूरे फंक्शन को आगे किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, इसमें प्लस कुछ भी कर दो, उससे पीरियड पे फर्क नहीं पड़ेगा आपके पास। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड 1 है, तो 1/2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 3 का पीरियड भी 1 होगा। 3 साइन एक्स प्लस 5 का 2 पाई है, 4 साइन एक्स केवल आप लिखोगे उसका पीरियड भी 2 पाई हो जाएगा, माइनस साइन एक्स लिखोगे इसका पीरियड भी 2 पाई हो जाएगा, साइन एक्स प्लस 3 लिख दोगे तो उसका पीरियड भी 2 पाई हो जाएगा। मतलब साइन पीरियड में कोई दिक्कत नहीं है, उसका पीरियड 2 पाई रहेगा जब तक साइन एक्स वाली टर्म चल रही है। सेकंड,
Second property, constant function is a periodic function. Constant function is a periodic function whose period is not defined. Constant function is a periodic function whose period is not defined. ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन को अपन पीरियोडिक फंक्शन तो बोल रहे हैं f(x = c), लेकिन पीरियड इसका डिफाइंड नहीं है। रीजन आपको समझ में आ रहा होगा। कैसे डिफाइन करोगे इसका पीरियड? क्योंकि कोई भी वैल्यू लो, आप बोलो कि 1 बोल देते हैं अपन, तो 1/2 भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि 1/2 + x करोगे तो भी c आएगा। फिर 1/2 बोलोगे तो कोई बोलेगा 1/4 भी तो कर सकते हैं। तो कितने भी कम वैल्यू करते जाओ, हर बार एक पीरियड मिलता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उसका पीरियड जो है नॉट डिफाइंड बोला जाता है। ठीक है, थर्ड, if f(x) is a periodic function, if f(x) is a periodic function with the period t, f(x) is a periodic function with the period t, then f of ax plus b, then f of ax plus b, यहां पे था afx plus b, then f of ax plus b will be also periodic, और इसमें भी यही लिखते हैं ना, a not equals to 0, will be also periodic with the period t by mod a. With the period t by mod a. With the period t by mod a. ठीक है, फिर से बोल देता हूं, if f(x) is a periodic function, f(x) is a periodic function with period t, f(x) is a periodic function with period t, then f of ax plus b, f of ax plus b will be also periodic, with the period t by mod a, with the period t by mod a. ठीक है, नाउ t by mod a का मतलब क्या है? कि sin x का पीरियड 2π, x की जगह पे x प्लस b रखना है, sin 3x plus 2, sin minus 5x plus 7, 3 into sin x into x by 2 plus 5 minus 7, minus 2 sin x x by 3 plus 5, 1 by 2 into sin x x plus 7 minus 2. ठीक है, आगे मल्टीप्लाई करने से पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे फंक्शन में कुछ प्लस करने से पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस प्लस का पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है,
केवल पीरियड का फर्क किस पे पड़ता है, जब आप x को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पीरियड उससे डिवाइड हो जाता है। याद है एक ग्राफ अपन ने करा था, याद हो तो आपको, एक fx के ग्राफ से f ऑफ ax का ग्राफ मैंने बनाना बताया था, याद हो तो उसमें आपको याद अपन ने क्या करा था कि a से डिवाइड कर दिया था, x की सारी वैल्यू को a से डिवाइड कर दिया था, तो वो बेसिकली a से डिवाइड करने वाला उसका पीरियड बाय इसका पीरियड कितना 2π/3, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका पीरियड कितना 2π/5 -5 मॉड है तो +5 होगा। इसका पीरियड कितना 2π/1/2 दैट इज 4π। इसका पीरियड कितना 2π/1/3 दैट इज 6π। इसका पीरियड कितना ठीक है, क्लियर है कि किसी को कोई डाउट है थर्ड वाले पॉइंट में? ठीक है राइट। तो इससे मतलब आप प्लस माइनस करोगे फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई, बस केवल इस चीज का इफेक्ट है कि x को यदि आपने किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करा ना तो पीरियड उस वैल्यू से डिवाइड हो जाएगा, बस एक उसका थोड़ा सा डिफरेंस आता है। ठीक है चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एग्जांपल भी आप लिख लीजिएगा तो याद रहेगा। फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, लिखिए फोर्थ प्रॉपर्टी, if fx and gx are two periodic function, if fx and gx are two periodic function with the period t1 and t2, with the period t1 and t2, then fx plus gx, then fx plus gx will be also periodic. Fx plus gx will be also periodic with period उसके बाद डैश लगा दीजिएगा, विद पीरियड के बाद डैश लगा दीजिएगा और उसमें फर्स्ट वाला पॉइंट लिखिए, पीरियड के बाद डैश लगा के फर्स्ट वाला पॉइंट लिखिए, एलसीएम ऑफ T1 and T2, if LCM not exist, then fx plus gx will be non-periodic. Non-periodic भी बोलते हैं और या फिर अपीरियोडिक भी, दोनों का मतलब एक ही है।
सेकंड, लीस्ट वैल्यू ऑफ के और टी where t is least value of k or t if fx and gx are interchangeable. Least value of k or t if fx and gx are interchangeable with value k. It implies f of k plus x is equals to gx and g of k plus x is equals to fx and t is LCM of t1 and t. T is the LCM of t1 and t. ठीक है, एक बार लिख लीजिए फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इसको। चलिए देखिए क्या क्या पॉइंट मैंने बताया कि एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है, दोनों पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड t1 है, इसका पीरियड t2 है। ठीक है, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स जो है वो भी पीरियोडिक फंक्शन होगा और उसका पीरियड क्या होगा, दो कंडीशन है उसमें। 99% केस ये रहता है, 1% केस ये रहता है कि एफ एक्स प्लस जी एक्स का पीरियड जो है वो t1 और t2 का एलसीएम, t1 और t2 का एलसीएम। कुछ केस में हो सकता है कि दोनों का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता हो, कुछ केस में हो सकता है दोनों का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करे, तो उस केस में फिर एलसीएम यदि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो नॉन पीरियोडिक हो जाएगा, नॉन पीरियोडिक। या फिर दूसरा केस, लीस्ट वैल्यू ऑफ के और टी, लीस्ट वैल्यू ऑफ के और टी, है ना। नाउ व्हाट इज के एंड व्हाट इज टी इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर इंटरचेंजेबल। ये रूल कब लगेगा, जब एफ एक्स और जी एक्स इंटरचेंजेबल हो। इंटरचेंजेबल अपन किसको बोल रहे हैं, इंटरचेंजेबल अपन बोल रहे हैं कि इसमें मैंने कुछ के ऐड कर दिया और मुझे जी एक्स मिल जाए, और जी में मैंने कुछ के ऐड कर दिया और मुझे एफ एक्स मिल जाए। ठीक है, मैंने एफ में कुछ के ऐड कर दिया, जी एक्स मिल जाए, और जी में कुछ के ऐड कर दिया और मुझे एफ एक्स मिल जाए, राइट। तो ये इंटरचेंजेबल बोल, मतलब सेम वैल्यू में एक्स की जगह के प्लस एक्स रखूं, सेम जी एक्स में कन्वर्ट हो जाए, सेम वैल्यू इसमें रखूं वो एफ एक्स में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो फिर मैं लीस्ट वैल्यू ऑफ के और टी, टी क्या है, एलसीएम तो तब भी निकालना, एलसीएम तो तब भी निकालना, तो टी क्या है, दोनों का एलसीएम है, एलसीएम तब भी निकालना है ना, और के दोनों का इंटरचेंजेबल फैक्टर है, तो उस वाले केस में पीरियड क्या बोलेंगे, के और टी में से जो मिनिमम वैल्यू आएगी
उसको अपन पीरियड बोलेंगे। ज्यादातर केसेस में मिनिमम वैल्यू के ही आ जाती है, नहीं तो फिर एलसीएम ही निकालना हो तो एलसीएम तो ये हो जाएगा, मतलब पर वो कंफर्म नहीं हो, चेक तो करना पड़ेगा। ज्यादातर केसेस में के ही वैल्यू आती है, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं बता देता हूँ आपको, है? बाकी फिर डिटेल में नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे अपन। जैसे मान लो कि मोड साइन एक्स प्लस मोड कॉस एक्स की बात करूं, सबसे कॉमन एग्जांपल है और याद रखना आपको बिल्कुल इसको। मोड साइन एक्स का पीरियड कितना बोलोगे आप? साइन एक्स का तो 2 पाई होता है, ठीक है ना, इसका मैं लिखाऊंगा अभी कितना। मोड साइन एक्स का पाई होता है, मोड कॉस एक्स का भी पाई होता है। एफ एक्स जी एक्स डी1 डी2, पाई और पाई का एलसीएम पाई, ठीक है, पाई और पाई का एलसीएम होगा पाई, ठीक, दोनों का एलसीएम पाई हो गया। अब इंटरचेंजेबल है, कैसे इंटरचेंजेबल है? इसमें यदि मैं पाई बाय 2 प्लस एक्स करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, cos x। और इधर इसमें यदि मैं पाई बाय 2 प्लस एक्स करूंगा तो ये क्या बन गया, साइन बना है, ठीक है। तो इसलिए एलसीएम पाई आ रहा है, इंटरचेंजेबल फैक्टर पाई बाय 2 हो गया, मतलब के पाई बाय 2 हो गया एक तरह से, एलसीएम पाई आ रहा है, तो दोनों में लीस्ट वैल्यू क्या हो गई, तो पीरियड क्या बोलेंगे, मोड साइन एक्स प्लस मोड कॉस एक्स का पाई बाय 2 पीरियड अपन बोले पाई बाय, ठीक है। आई कि नहीं बात समझ में है? हाँ, साइन एक्स का 2 पाई होता है बेटा, पर मोड साइन एक्स में क्या होता है ना, नीचे वाला, जैसे मोड साइन एक्स का जब आप ग्राफ बनाओगे ना, मोड साइन एक्स का तो ऐसा बनेगा, नीचे वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, तो फिर वो उसका पीरियड मोड साइन एक्स का पाई हो जाएगा। अभी ये भी मैं कुछ कुछ लिखाऊंगा मोड लगाने पे और फिर पावर लगाने पे, है ना, वो अपन लिखेंगे, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो बाकी क्या और अपन एग्जांपल ले लेंगे। लोग कोई डाउट है क्या? लोग कोई डाउट है? नहीं है, अच्छा ठीक है, ठीक है, एंड डेस करा दो, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है ना, तो बाकी अपन फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसको, ठीक है। चलिए, ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट।